सभी को हरिहर जय बाबा माँ की। मैं लक्ष्य रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पदयात्रियों के अनुभव में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 2025 की जो अंतिम पदयात्रा होने जा रही है काशी से करौली धाम तक के लिए, उसकी डेट और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में बात होगी आप सभी से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जो पदयात्रा 2025 की अंतिम पदयात्रा होने जा रही है काशी से करौली धाम तक के लिए, उसकी डेट क्या है और उसकी व्यवस्थाएं क्या हैं। तो जो डेट है वो है 26 दिसंबर 2025। 26 दिसंबर 2025 को काशी से करौली धाम के लिए यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जो कोई भी भक्त, जो कोई शिष्य बाबा के, जो कोई बाबा के भक्त हों, पदयात्रा करना चाहते हों, तो वो 25 दिसंबर 2025 को काशी पहुंच जाएंगे ताकि 26 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल यात्रा शुरू हो सके। इस यात्रा के संचालक श्री शिव कुमार रमन जी हैं, जो कि तंत्र के 15वें लेवल में दीक्षित हैं, गुरुदेव द्वारा चयनित हैं। तो ये आपके साथ साथ चलेंगे। तो इनका नंबर आपको इधर दिख रहा होगा, आप इनसे अवश्य संपर्क करें। जिस किसी को भी पदयात्रा करनी हो 26 दिसंबर 2025 को, इनसे अवश्य संपर्क करें। बिना संपर्क किए, बिना बात किए कोई भी पदयात्रा के लिए ना जाए, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारियां हैं जो ये आपको बताएंगे। पदयात्रा से रिलेटेड जो जानकारियां हैं काफ़ी सारी शिव कुमार जी आपको देंगे। क्या व्यवस्थाएं हैं इसकी, कुछ जानकारियां जो मेरे पास नहीं है वो आपको शिव कुमार जी दे देंगे। तो ये उनका नंबर है, बिना संपर्क किए कृपया कोई ना जाए। और अब बात करते हैं पदयात्रा जो होने जा रही है 26 दिसंबर 2025 को, उसकी व्यवस्थाएं। तो जो व्यवस्थाएं हैं, साथ में गाड़ी की व्यवस्था होगी ताकि आप लोग अपना बैग्स वगैरह जो आपके साथ हो सामान, उसे आप गाड़ी पे रख दीजिए और मतलब शरीर हल्की हो जाएगी तो चलने में आसानी रहेगी, ज़्यादा चल सकेंगे। तो गाड़ी की व्यवस्था है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। भोजन प्रसाद, सुबह नाश्ते की व्यवस्था, फिर दोपहर में भोजन, फिर शाम को भोजन। तो भोजन प्रसाद नाश्ते की पूरी व्यवस्था है। लोकेशन मेन होता है, लोगों मतलब पदयात्रा लोग करते हैं तो लोकेशन रुकने की बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप इस ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो आपको रुकने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये इनकी 19वीं पदयात्रा है, 19वीं पदयात्रा होने जा रही है। और 19वीं पदयात्रा है तो इसका मतलब है कि इसके पहले 18 पदयात्रा कर चुके हैं। 18 पदयात्रा में इन्होंने जहाँ जहाँ भी रुकना था वो लोकेशन पूरा सेट है इनके पास। तो आपको लोकेशन की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लोकेशन इनको सब पता है, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पे, तो सारी लोकेशन इनको पता है। तो लोकेशन की भी कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ नए भक्त भी पदयात्रा करते हैं जो दरबार से नहीं जुड़े होते, दरबार गए ही नहीं होते हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत ही मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी उनके अंदर भी, क्योंकि ये 15वें लेवल के दीक्षित भक्त हैं, आपके साथ साथ रहेंगे। मान लीजिए रास्ते में कोई नया भक्त हो, उसके दिमाग में कोई शंका आ सकती है दरबार के प्रति, तो ये रहेंगे तो साथ साथ समझाते हुए, सबका मार्गदर्शन करते हुए चलेंगे। और मान लीजिए कोई बहुत मतलब होते हैं ना कि कुछ लोग जो नए लोग होते हैं उन्हें संकल्प के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ये संकल्प कराते हुए ही चलेंगे। आपका सुबह संकल्प होगा, उसके बाद ही यात्रा शुरू होगी। तो संकल्प करते हुए, आनंद लेते हुए आराम से दरबार तक की यात्रा पूरी होगी। साथ में साउंड सिस्टम की व्यवस्था है ताकि भजन करते हुए, आनंद लेते हुए आराम से एकदम यात्रा आपकी पूर्ण हो। तो ये व्यवस्थाएं हैं। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है कि बिना संपर्क किए मत जाइएगा। लास्ट थिंग जो होती है कि किसको पदयात्रा करना है, किसको नहीं करना है, पदयात्रा करने के बाद क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो जो पहली चीज़, तो बुजुर्ग पदयात्रा नहीं करेंगे। ज़्यादा बुजुर्ग जो हो वो पदयात्रा नहीं करेंगे, दरबार की तरफ से मनाही है कि बुजुर्ग पदयात्रा नहीं करेंगे। छोटे बच्चे पदयात्रा बिल्कुल नहीं करेंगे, दरबार की ओर से निषेध है, छोटे बच्चे पदयात्रा नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, जो असाध्य रोगी हैं वो पदयात्रा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि रास्ते में उनके कर्म भोग कटने लगते हैं पदयात्रा के दौरान, तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो असाध्य रोगी भी पदयात्रा नहीं करेंगे। तो बुजुर्ग, छोटे बच्चे और असाध्य रोगी, ये 3 लोग पदयात्रा नहीं करेंगे। ठीक। पदयात्रा करने के बाद आपको वनडे हवन का पुण्य दिया जाएगा दरबार की ओर से, निःशुल्क वनडे हवन का पुण्य आपको दिया जाएगा। वनडे हवन में आप पदयात्रा के डीएनए में सिर्फ 3 लोग रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पदयात्रा के डीएनए में आप सिर्फ 3 लोग रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ये दरबार का नियम है। तो डीएनए में सिर्फ 3 लोग रहेंगे पदयात्रा के दौरान। पदयात्रा करने के बाद मेन जो होता है, आपको दीक्षा लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि दीक्षा से ही कर्म भोग करते हैं और कर्म भोग से ही आपके असाध्य रोग बनते हैं। तो दीक्षा लेना बहुत ही आवश्यक है। दीक्षा बहुत मतलब कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि
आपको दीक्षा लेनी ही लेनी है। पद यात्रा के बाद दरबार से जुड़ना है, पद यात्रा करने के बाद वंडे हवन का पुण्य पाएंगे, प्राप्त होगा। तो बाबा के अगर आप दीक्षा ले लेते हैं तो आप बाबा के डीएनए में शामिल हो जाते हैं। तो आप सोचिए, आपका डीएनए जब दरबार से जुड़ने के बाद शुद्ध हो जाता है तो वो तो बाबा का डीएनए है। तो इसलिए दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है, और दीक्षा से ही आपके कर्म भोग कटेंगे, और आपके कर्म भोग कटेंगे तो धीरे धीरे आपके जो असाध्य होंगे वो भी कटने लगेंगे। तो दीक्षा अनिवार्य है। उसके बाद आपको पितृमुक्ति भी करवानी है, पितृमुक्ति अनिवार्य है। 3 रुद्राभिषेक करवाने हैं, महामृत्युंजय हवन होगा। एक सिद्ध हवन अपने घर पे ले जाके करना बहुत अनिवार्य है। सिद्ध हवन से घर की शुद्धि हो जाती है और मतलब कि एक प्रकार से घर में पॉजिटिव एनर्जी सिद्ध हवन करने के बाद, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं बचती, मतलब 1% भी नहीं बचती। सिद्ध हवन इसलिए आवश्यक होता है कि जो 1-2% बची हो पद यात्रा के बाद वो भी नष्ट हो जाए सिद्ध हवन से। तो सिद्ध हवन करना अनिवार्य है, दीक्षा लेना अनिवार्य है, पितृमुक्ति कराना अनिवार्य है, 3 रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, ये सब आपको 6 महीने के अंदर अंदर करना है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी दरबार की जो कि आपको पद यात्रा के बाद करनी ही करनी है। और दीक्षा तो आपको 3 महीने के ही अंदर ले लेनी है पद यात्रा करने के बाद। तो इसलिए दीक्षा अनिवार्य होता है कर्म भोग और असाध्य रोग काटने के लिए। आपके अपने जाप से ही कटेंगे कर्म भोग, तो दीक्षा बहुत ही अनिवार्य है। एक बार डेट की बात फिर हो जाती है कि 26 दिसंबर 2025 को काशी से करौली धाम के लिए यात्रा शुरू हो जाएगी। जो कोई पद यात्रा करना चाहता हो बिना संपर्क किए नहीं जाएगा। संपर्क किससे करना है? संपर्क करना है आपको श्री शिव कुमार रमन जी से, जो कि तंत्र के 15वें लेवल में चयनित हैं गुरुदेव द्वारा। उसके बाद जो कोई भी पद यात्रा करना चाहते हो 25 दिसंबर 2025 को काशी अवश्य पहुंच जाएंगे। अगर 26 को भी अगर आप पहुंच रहे हैं तो सुबह 5 बजे तक आप पहुंच जाइए ताकि लेट ना हो यात्रा शुरू होने में। तो ये कुछ विशेष जानकारियां थी, पद यात्रा की नई डेट, पद यात्रा से रिलेटेड संबंधित जानकारियां। और अगर आपके और कोई भी प्रश्न हो पद यात्रा से रिलेटेड तो आपको साइड में इस शिव कुमार जी के नंबर के नीचे आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। उस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी जानकारी लेनी हो पद यात्रा से रिलेटेड या दरबार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स खुला ही है आप लोगों के लिए, कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए क्योंकि जो भी वीडियो आए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हरिहर, जय बाबा माँ की।